यस, गुड मॉर्निंग अगेन। सो फाइनली हम लोग हमारा अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिसाइड किया था कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर वीडियो नंबर 2 में हमने देखा पार्टनरशिप क्या होती है। एक तरफ होता है सोल ट्रेडर, एक तरफ होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब 2 और मोर देन 2 पर्सन जब बिजनेस को टुगेदर स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए लीगल वे से, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। 12th में हमें पार्टनरशिप पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बट बिफोर पार्टनरशिप हम अकाउंट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। अकाउंट्स का एबीसीडी जानना बहुत जरूरी है। जैसे लेट्स सपोज आपको कुछ बनाना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसमें कितने मसाले डलने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें इंवॉल्व होने वाली है। वैसे ही अकाउंट्स होता है। अकाउंट्स का कोई भी हिस्सा हो, अगर अकाउंट स्टार्ट करना है तो वो विदाउट जनरल एंट्री वो खराब है, खत्म है, कुछ भी नहीं है। तो हमें अकाउंट्स की जनरल एंट्री समझना पड़ेगा। जनरल एंट्री होती क्या है, अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट क्या होता है। आपने डेबिट क्रेडिट सुना तो है, आपको अभी भी कंफ्यूजन होता है कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। तो आइए आज हम डिटेल के साथ जानते हैं डेबिट क्रेडिट क्या होता है। एक लेक्चर में खत्म नहीं होगा, कल वापस से स्टार्ट करेंगे इसके आगे का प्रोसेस। अभी हम जानेंगे कि जनरल एंट्री के क्या क्या कंसेप्ट हैं, किस किस के थ्रू जनरल एंट्री बताया गया। जनरल एंट्री लोगों ने अलग अलग वे से बताई। पहला था ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो आपने 11th में पढ़ा था, रियल पर्सनल नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यस, ये 3 अकाउंट हमने पढ़े थे पहले 11th में। इसके बारे में बात करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अभी पढ़ना नहीं है, ये पढ़ेंगे। तीनों कंसेप्ट को पढ़ेंगे हम। पहले हम कंसेप्चुअली समझेंगे कि होता क्या है, जनरल एंट्री बनती कैसे है, डेबिट क्रेडिट होता क्या है, कंसेप्ट क्या है। ट्रेडिशनल अकाउंट, ट्रेडिशनल के बाद आता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में बोला गया एसेट्स लायबिलिटी को अलग कर दो, इनकम एक्सपेंसेस को अलग कर दो और कैपिटल को अलग कर दो। तो ये था मेरा मॉडर्न अप्रोच, ये भी हम बाद में देखने वाले हैं। इन दोनों के अलावा एक और कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम डेबिट क्रेडिट के कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। आइए इसको समझते हैं। डेबिट क्रेडिट समझने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं जॉब क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है। जॉब करने के पीछे आपका मोटो क्या है। जैसे मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने का मोटो क्या है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, किस लिए पढ़ा रहा हूं। अगर मान लीजिए सब काम रुपए से हो जाता तो मैं नोट को खा लेता, नोट से ना लेता, नोट को ओढ़ लेता, नोट पहन के जाता। तो सब चीजें पैसे से नहीं होती है। पैसे से हम अपनी वांट्स को, हम अपनी जरूरतों को, हम अपनी गुड्स को जो हमें चाहिए, हमें सर्विसेज जो होना, उसको हम लेन देन में डाल सकते हैं, हम उसको ले सकते हैं, दे सकते हैं। ये पैसे का काम है। जो पैसा होता है, रुपया होता है, मनी होती है, अमाउंट होती है, ये इसका रूप है कि हम इससे कुछ गुड्स, आर्टिकल्स, थिंग्स खरीद सकते हैं, हम सर्विसेज ले सकते हैं, दे भी सकते हैं। ये पैसों का रूप है। तो अब हमें ये समझना है कि कंसेप्चुअली डेबिट क्रेडिट कैसे बना। तो डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट समझने के लिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेन देन, लेन मतलब लेना और देन मतलब देना, जिसको हमने लिया दिया और लिखा है। पैसे लिया और पैसे दिया, जिसको बोलते हैं गेट एंड गिव। अगर आपने लिया है तो इसको बोलेंगे लेन और आपने दिया है तो इसको बोलेंगे देन, गिव। लेट्स सी एग्जांपल तौर पे इसको इजी करते हैं। अच्छा, ये लेन देन 2 क्यों लिखा है। अकाउंट्स जो होता है, अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम होती है, यानी उसमें 2 एंट्री होगी ही होगी। जैसे मैंने अब आपको बताया कि मैं पैसों से सब कुछ नहीं कर सकता। मुझे पैसों से, लेट्स सपोज अगर मुझे पेन खरीदना है तो पेन तो मैं लूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरे पास कुछ आएगा और मेरे पास से कुछ जाएगा। यानी मैंने क्या लिया, अगर मुझे पेन खरीदना है तो मैंने क्या लिया। तो सर मैंने पेन लिया, तो ये पेन मेरा लेन में आ गया। ये पेन मैंने लिया तो पेन मेरा लेन हो गया। देना क्या है, पेन के बदले आपको क्या देना है। तो पेन के बदले अगर आपके पास कैश होगी तो आप कैश देंगे। तो आपने सर पेन के बदले कैश दिया, पेन के बदले कैश दिया। चलिए मोबाइल की बात करते हैं। ये मोबाइल, अगर मुझे ये मोबाइल परचेस करना है तो मोबाइल मुझे लेना है, तो मेरे पास क्या आएगा, क्या लिया मैंने, मोबाइल लिया। तो ये मेरा मोबाइल आ गया और मोबाइल के बदले अगेन मैंने क्या दिया, तो सर मैंने कैश दिया। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी हम लेन देन के कंसेप्ट से समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। लेट्स सपोज मुझे मेरी कार बेचनी है, आपको बेचनी है, आप जो बैठे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आपको मेरी, चलो कार नहीं बाइक ले लेते हैं, बाइक मैंने आपको बेचनी है।
बाइक मुझे आपको देनी है, मेरी बाइक आपको देनी है। सोचो कितने भाग्यवान हो आप, मैं अपनी बाइक दे रहा हूं आपको। तो अगर मैं आपको अपनी बाइक दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने क्या लिया, मुझे क्या मिला? तो जब मैं अपनी बाइक आपको दूंगा तो बाइक के बदले आप मुझे क्या दोगे? पैसा। तो मैंने क्या लिया? मैंने लिया कैश। और मैंने क्या दिया? तो मैंने आपको दी बाइक। तो मैंने आपको बाइक दी। देखिए, जो लिया रहेगा वो इधर आएगा, जो दिया रहेगा वो इधर आएगा। इट्स वेरी सिंपल। ये थिंग्स के अलावा ये जो चीज है ये सर्विसेज पे भी डिपेंड करती है। जैसे फॉर लेट्स एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ट्यूशन क्लास पढ़ा रहा हूं सर आपको। तो मैंने क्या लिया आपसे? लक्ष्मी, पैसा। मैं पैसा लूंगा तभी तो सर्विस दूंगा ना। तो मैंने आपसे क्या लिया? मैंने आपसे कैश ली। यस, मैंने आपसे कैश ली। और मैंने उसके बदले आपको क्या दिया? मैंने आपको सर्विस दी। मैंने आपको क्या दी? सर्विस। तो ये हो जाएगी क्लासेस, ये होगी क्लासेस। मैंने आपको क्लासेस दी। और एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ थिंग तो नहीं है, ये तो सर्विस है। जो बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, एसएनडीएल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने क्या लिया? आपने इलेक्ट्रिक की सर्विस यूज करी। उसके बदले आपको क्या पे करना है? आपको इलेक्ट्रिक का बिल पे करना है। तो इलेक्ट्रिक सर्विस यानी कि इलेक्ट्रिक बिल हो गया ये। और उसके बदले आपको क्या देना है? कैश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने क्या लिया, क्या दिया, इसके तौर पे मान लीजिए आपके घर कोई मेड है, कोई सर्वेंट है जो काम कर रहा है, तो उससे आप क्या लेंगे? आप उससे सर्विस लेंगे। और सर्विस के बदले आप उसको क्या देंगे? कैश। तो अगेन आपने क्या ली? सर्विस। और उसके बदले आपने क्या दी? कैश दी। यानी ये जो ओवरऑल मेरा जर्नल एंट्री है, इन दोनों कंसेप्ट को छोड़ दिया जाए, इन दोनों अप्रोचेस को छोड़ दिया जाए तो ये ज्यादा इजी है, जो लेन देन की टर्म्स को क्लियर करता है। लेन देन, जैसे फॉर लेट्स एग्जांपल, मैंने ये पेन 25 रुपए का लिया, तो 25 रुपीज का मैंने पेन लिया। इसके बदले में मैंने आपको कितने रुपए दिए? 25 रुपीज दिए। 25 रुपए का पेन आया, 25 रुपए का पेन गया। मोबाइल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने 20,000 रुपए का मोबाइल लिया, 20,000 का मोबाइल लिया। तो इस 20,000 के बदले मैंने आपको 20,000 रुपए दिए। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बने रहना भैया, साथ में बने रहना, सोचना नहीं, आगे बढ़ाना नहीं, समझना, कंसेप्ट को समझना। ये एबीसीडी अगर आपने एक बार समझ ली तो आपका जिंदगी भर के लिए दर्द खत्म हो गया। जैसा मैंने आपको बताया, ये जनरल एंट्री के थ्रू ही हम अकाउंट समझ सकते हैं। बिना जनरल एंट्री हम अपाहिज है, अपंग है। यानी हम जनरल एंट्री का बेसिक नहीं समझेंगे तो अकाउंट जिंदगी में समझ ही नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यस, बाइक की बात करी थी। फॉर लेट्स एग्जांपल, मैंने 50,000 रुपए की बाइक बेची, मेरी बाइक थी, 50,000 की बेची। तो आपने मुझे क्या दिया होगा? नकदी में 50,000 का बंडल दिया होगा। तो व्हाट कम्स? 50,000 कम्स। और व्हाट गोज? क्या दिया मैंने आपको? 50,000 मैंने आपको 50,000 की बाइक दी। बात समझी सर? और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्लासेस की सर्विस दी, तो मैंने आपसे मान लीजिए 2,000 की फीस ली, 2,000 की फीस ली। फीस के बदले क्या दिया आपको? क्लास की एक रिसिप्ट दी, आपको नॉलेज दिया, अकाउंट जर्नल एंट्री पढ़ाया मैंने, है ना। तो ये मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ये मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बिल, अब यहां तो इलेक्ट्रिक दिख नहीं रही होगी, मुझे दिख रही है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं, अगर मैं उसका बेनिफिट ले रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे बिल पे करना पड़ेगा। तो लेट सपोज 500 रुपए का बिल आया, तो मैंने बिल पे किया। मैंने क्या ली? सर्विस ली। उसके बदले क्या दिया? कैश दिया। कितने का? 500 रुपए का। और आगे मूव करते हैं, सर्विस एंड कैश। यस, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे यहां कोई मेड है, मेड काम कर रही है, तो हम उससे क्या लेंगे? हम उसके, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ऑब्वियसली हमने क्या ली? क्या लिया? हमने सर्विस लिया। सर्विस के बदले हम पैसा पे करेंगे। मान लीजिए 1,000 रुपए हमने पे किया, तो कैश कितनी गई? 1,000 रुपए। यानी ये जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, जर्नल एंट्री सिस्टम होता है, अकाउंट्स होता है, ये ड्यूल एस्पेक्ट पे काम करता है, डबल एंट्री पे काम करता है। डबल एंट्री का मतलब एक लेगा एक देगा, एक लेगा एक देगा, गेट गिव। अब मजेदार बात ये होती है सर, ये जो आपका लिया होता है, ये जो गेट होता है, ये होता है डेबिट। ये देखो आपने डेबिट समझ लिया, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। जो आपने लिया वो आपका डेबिट है, और जो आपने दिया, जो आपने गिव किया, वो है आपका क्रेडिट। तो ये है आपका क्रेडिट।
बात समझी? यानी जितनी भी एंट्री लेने वाली थी वो डेबिट में चली गई, जितनी भी एंट्री देने वाली थी वो क्रेडिट में चली गई। इससे बनता है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट। आई थिंक आपको जल्दी समझ में आया होगा, एक बार हल्का फुल्का रिकॉल कर लेते हैं। जनरल एंट्री को 3 अलग अलग अप्रोचेस में माना गया, ट्रेडिंग, मॉडर्न, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने बहुत सिंपल तरीके से लेन देन के वे से ये समझा कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। अगर आपको कुछ मिल रहा है, अगर आप कुछ ले रहे हैं, गेट है, तो वो लिया वाली पोजीशन में आएगा जिसको आप बोलोगे डेबिट। अगर आप उसके बदले कुछ पे कर रहे हो, कुछ दे रहे हो, है ना, तो वो आएगा दिया वाली सर्विस यानी कि क्रेडिट। जैसे मैंने पेन लिया तो मेरे पास पेन आया, पेन के बदले मैंने क्या दी? कैश। पेन आया, मैंने पेन के बदले क्या दी? कैश। दूसरा एग्जांपल, दिया वाली पोजीशन पे आते हैं। मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड करी, मैंने आपको 12th की क्लासेस प्रोवाइड करी, तो मैंने दिया सर, आपको नॉलेज दिया। नॉलेज देने के बदले मैंने क्या लिया? मैंने आपसे फीस ली, तो फीस एज अ कैश मेरे पास आई। तो जो मेरे पास आएगा वो मेरा कैश यानी डेबिट होगा, जो मेरे पास से जाएगा वो मेरा क्रेडिट होगा। यस सर, क्लियर है सर? तो प्लीज इसको रीड करें और खुद के ट्रांजेक्शन, खुद के 4-5 आइटम लिख के सॉल्व करें और मुझे सेंड करें। लेट्स सी आप सही हैं या गलत। इसके 2-4 एग्जांपल और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम जाएंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद होगा आपको 11th में हमने बहुत मेहनत करी है, बट फिर से स्टार्टिंग से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अकाउंट्स जब लेजर में आएगा, फॉर्मेट में आएगा, तो उस समय वो चीज क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बने रहिएगा, डेली वॉच कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।